दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो राज्य के धनबाद जिले में सोना चांदी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। धनबाद कोलफील्ड होटल पहुंची बोकारो पुलिस 6 अपराधी को किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस के सहयोग से बोकारो पुलिस ने धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर के समीप स्थित होटल कोलफील्ड में छापेमारी कर सोना चांदी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्य को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व बोकारो पुलिस ने बोकारो में गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया था, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने धनबाद के कोलफील्ड होटल में छापेमारी की। अगली खबर, देवेंद्र मांझी के बलिदान दिवस की तैयारी। सांसद जोवा मांझी गोइलकेरा और सोनुआ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दिए हैं निर्देश, बता दें कि जल जंगल और जमीन आंदोलन के अगुआ रहे पूर्व विधायक देवेंद्र मांझी का 30वां बलिदान दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर गोइलकेरा हाट में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा को सफल बनाने के लिए तैयारियों का दौर चल रहा और इसी क्रम में सांसद जोवा मांझी गोइलकेरा और सोनुआ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने पर जोर दिया गया। अगली खबर, 1000 रुपये सस्ता बता 100 की जगह 70 CFT बालू ही दे रहे व्यापारी। झारखंड में बालू खनन पर लगी NGT की रोक 15 अक्टूबर से हट जाएगी और इसके बाद नदियों से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। जिन ठेकेदारों ने घाटों का टेंडर लिया है उन्होंने पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है और पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से कंसर्ट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसर्ट टू ऑपरेट लिया जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद ये मिलेगा। इधर NGT की रोक हटने से पहले ही बालू बिहार से झारखंड में आने लगा है। रांची में एक सप्ताह पहले 6500 रुपए में मिलने वाला 100 CFT बालू अब 5500 रुपए में मिल रहा, लेकिन बालू कारोबारियों ने चालाकी करते हुए कीमत घटाकर बालू की मात्रा भी घटा दी। लोगों को 100 CFT की जगह मात्र 70 CFT बालू दिया जा रहा। अगली खबर, मधुपुर, देवीपुर, मोहनपुर, जरमुंडी एवं पुड़ैया हाट में 32 करोड़ की लागत से बनेगी 14 सड़कें। बता दें कि देवघर में ग्रामीण कार्य विभाग से गोड्डा संसदीय क्षेत्र के मधुपुर, देवीपुर, मोहनपुर एवं पुड़ैया हाट प्रखंड में कुल 32 करोड़ की लागत से 14 सड़कें बनेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के निर्देश पर ग्रामीण कार्य विभाग के विभागीय सचिव ने प्रशासनिक स्वीकृति के बाद महालेखाकार को फंड आवंटन करने के लिए पत्र भेजा है और उसके बाद वित्तीय विभाग से फंड भी स्वीकृत कर दिया गया है। जल्द ही टेंडर कर सड़कों का निर्माण कार्य चालू किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में ठप पड़ सकते हैं हजारों स्कूल, 60,000 सहायक शिक्षक 15 अक्टूबर से हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि झारखंड में 60,000 से अधिक सहायक शिक्षक 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड राज्य सहायक शिक्षक एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री और राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को लिखित तौर पर अपने इस फैसले की जानकारी दे दी है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल से राज्य में हजारों सरकारी स्कूलों में पठन पाठन ठप हो सकता है। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 5 अक्टूबर से जारी हड़ताल के कारण 38,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही ठप पड़े हैं। अगली खबर, पर्यटन एवं विद्युत निगम में 100 करोड़ की हेराफेरी में ED की एंट्री। एजेंसी ने शुरू की कागजातों की आंतरिक जांच। झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खाते से करीब 100 करोड़ की हेराफेरी मामले में हिरासत में लिए गए 4 आरोपितों को CID ने जेल भेज दिया है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर ED सक्रिय हो गई है। हेराफेरी के मामले से संबंधित कागजातों की आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द इस मामले में भी ECIR का ED मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। 100 करोड़ की हेराफेरी में जेल भेजे गए आरोपितों में JTDC के तत्कालीन लेखापाल सह कैशियर गिरजा प्रसाद सिंह का नाम भी शामिल है। अगली खबर, साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी। झारखंड में रेलवे के लिए 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने झारखंड में बुनियादी ढांचे के विकास पर 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इससे न केवल रेल संचार लिंक विकसित होगा बल्कि झारखंड में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रेल मंत्री नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद संबोधित कर रहे थे। उनके साथ नई दिल्ली में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे थे। अगली खबर, देवियों के हाथ होगी 29 सीटों पर हार जीत की कमान। नवरात्र में शक्ति की आराधना तो सभी कर रहे, परंतु दशहरा के मेले का जश्न खत्म होते ही झारखंड विधानसभा चुनाव की धूम शुरू हो जाएगी।
इस चुनाव में भी असली ताकत शक्तियों के हाथ में होगी। देवियों के हाथ ही हार जीत की कमान रहने वाली है, इसलिए नारी को देवी स्वरूपा नहीं मानने वाले नेताओं और उम्मीदवारों को इस बार महंगा पड़ सकता है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 29 विधानसभा सीटों में जीत की रणनीति तो सियासी पंडितों को नारी शक्ति को ध्यान में रखकर ही बनाना होगा, और इसमें जरा भी हीला हवाली हुई तो इन सीटों पर उनके उम्मीदवार की किस्मत पर कालिक पूछ सकती है। इन विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की तादाद पुरुषों से बहुत ज्यादा है। अगली खबर, झारखंड में दिखने लगा जनसांख्यिकी बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठ का असर। झारखंड में AIMIM लड़ेगी 35 सीटों पर विधानसभा का चुनाव। बता दें कि झारखंड में 82 विधानसभा सीट हैं और जिसमें 81 पर चुनाव लड़े जाते हैं। इस चुनाव में AIMIM ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। बता दें कि झारखंड में हालिया राजनीतिक गतिविधियों और जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव ने एक नया परिदृश्य तैयार किया है और AIMIM जैसी पार्टियां राज्य में चुनाव लड़ने का सपना देख रही है और ये सपना झारखंड की बदलती जनसांख्यिकी से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, सरायकेला में उत्पाद विभाग ने ITI बिल्डिंग पर डाला छापा। नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सरायकेला जिले में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। उत्पाद विभाग की छापेमारी में स्टिकर, हजारों की संख्या में ढक्कन, स्टाम्प के साथ सील करने वाली मशीन, QR कोड लगाने वाली मशीन, भारी मात्रा में स्पिरिट के ड्रम और शराब की बोतलें बरामद की गई है। हैरानी की बात है कि नकली शराब बनाने की फैक्ट्री भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ITI की बिल्डिंग में चल रही थी। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि छोटा गमरिया में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित होने की गुप्त सूचना मिली थी। अगली खबर, झारखंड में जल्द हो सकती है विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। राजनीतिक दलों ने तेज कर दी है तैयारियां। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में करवाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 14 या 15 अक्टूबर तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही झारखंड में आचार संहिता भी लग जाएगी। बता दें कि झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है और ऐसे में इस बात की काफी संभावना है कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर में करवाए जा सकते हैं। अगली खबर, सावधान रहें किसान। झारखंड के किसानों को 2 नंबरों से आ रहा कॉल। पूरा अकाउंट एक बार में हो जा रहा खाली। झारखंड के किसानों के खातों पर साइबर अपराधी की नजर लग गई है। इसका डेटा चुराने के लिए साइबर अपराधी नया तरीका अपना रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देकर राज्य के कृषि प्राधिकारी से किसानों का डेटा मांगा जा रहा। कहा जा रहा है कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खातों में स्थानांतरित करना है और उनका डेटा उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाया जाए। इसका खुलासा तब हुआ जब कृषि विभाग के अधिकारी ने इसको लेकर केंद्र सरकार के अधिकारी को संपर्क किया और वहां से ऐसे किसी प्रकार का डेटा नहीं भेजने की बात कहने पर विभाग अब सतर्क हो गया है। अगली खबर, HEC सप्लाई कर्मी के प्लांट में प्रवेश पर रोक हटी। प्रबंधन से वार्ता के बाद बनी सहमति। कर्मी ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य समस्याएं होगी दूर। पिछले साल अगस्त से HEC के सप्लाई कर्मचारी पर प्लांट में प्रवेश पर लगी रोक HEC प्रबंधन द्वारा हटा ली गई है। मुख्यालय में भाजपा नेता विनय जायसवाल और यूनियन नेताओं के निदेशकों के साथ करीब 1 घंटे चली वार्ता के बाद यह कदम उठाया गया। जायसवाल के प्रयास से देर शाम HEC प्रबंधन ने इससे संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया है और उसके बाद सप्लाई कर्मचारी के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। पिछले कई दिनों से इस प्रयास में लगे विनय जायसवाल का आभार भी जताया गया है। अगली खबर, टीवी स्टार रश्मि देसाई के डांडिया प्रोग्राम में जमकर झूमे पलामू वासी। चखा लिट्टी चोखा, बोली आई लव यू। प्रसिद्ध टीवी स्टार रश्मि देसाई पलामू पहुंची और पलामू का लिट्टी चोखा उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि छुट्टी बिताने और लिट्टी चोखा खाने वह फिर से पलामू आएगी और ये बातें उन्होंने उस समय मंच से बोली जब वो डांडिया की प्रस्तुति देने मेदिनीनगर आई थी। मौका था पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग द्वारा आयोजित डांडिया महोत्सव का और इस महोत्सव के पहले दिन जहां बॉलीवुड स्टार रिमी सेन ने अपनी प्रस्तुति दी थी। अगली खबर, झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में होगी आंखों की सर्जरी। हर जिले के लिए खरीदी जाएगी एक फेको मशीन। अब झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में फेको पद्धति से आंखों की सर्जरी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों के लिए एक फेको मशीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें रांची, दुमका, पलामू, हजारीबाग को छोड़कर सभी जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों में पहले से यह सुविधा बहाल है। स्वास्थ्य विभाग ने इस नई योजना के लिए 5 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि संबंधित जिलों को जारी भी कर दी है। फेको मशीन के लिए अधिकतम दर भी तय कर दी गई है। अगली खबर, राज्य में 13 अक्टूबर तक भारी बारिश, 20 जिलों में अलर्ट। दुर्गा पूजा पंडालों में रौनक बढ़ गई है। लोग भारी संख्या में अपने परिवार के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए जा रहे। अगर आप भी घर से बाहर घूमने का प्लान बना रहे तो इससे पहले मौसम विभाग की चेतावनी भी देख लें।
मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत 20 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने संताल, परगना, कोयलांचल और कोल्हान के जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 11 और 12 अक्टूबर को भी राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। अगली खबर, चुनाव से पहले लाल आतंक पर नकेल। झारखंड में सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत 10,000 सीएपीएफ जवानों की अग्रिम तैनाती कर दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के बाद अब झारखंड में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और बिना किसी भय के लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग ले पाए, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के करीब 10,000 जवानों की अग्रिम तैनाती झारखंड में कर दी है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ की 35 कंपनियां, बीएसएफ की 25 कंपनियां, सीआईएसएफ की 10 कंपनियां, आईटीबीपी की 15 और एसएसबी की 15 कंपनियां शामिल है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 पर बंद। सेंसेक्स 11 अक्टूबर को 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप 246 अंक चढ़कर 56,000 के स्तर पर बंद हुआ और सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 में तेजी और 22 में गिरावट दर्ज की गई है।